मित्रों नमस्कार। अभी अभी एक नई पार्टी का उदय हुआ है भारत में, वो है कॉकरोच जनता पार्टी। और ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो उदय हुआ है, वैसी दृष्टि से देखा जाए तो एक युवाओं का जिस तरीके से दोहन होता है, शोषण होता है, या जिस तरीके से अभी जो वर्तमान के प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं, वर्तमान के जो नेता लोग हैं, जिस तरीके से उपद्रव खड़े कर रहे हैं और जिस तरीके से विपक्ष शून्य होता चला जा रहा है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई एक उदय होने की तो उसमें आवश्यकता है। वही उदय यहाँ पर हो रहा है। और ये जो उदय हुआ है ये है 15 मई 2026 को दोपहर में 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में हो रहा है। साथ ही अश्विनी नक्षत्र में है, जो केतु का नक्षत्र, इसमें उदय हुआ है। और जिस व्यक्ति ने इसका उदय किया है वो है अभिजीत दीप के। ये अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। और कुल मिलाकर इसमें स्थिति जो बन रही है, वो स्थिति अब यह बन रही है कि एक नई पार्टी का उदय हो चुका है। हालांकि इस देश में अरविंद केजरीवाल ने जितना खतरनाक गद्दारी इस देश की जनता के साथ की है, उससे जनता का भरोसा नई नई पार्टियों से उठता जा रहा है। तो कितनी ये सफल होगी कॉकरोच जनता पार्टी, ये आने वाले समय में देखना पड़ेगा। और ग्रहयोग क्या कहते हैं, इनकी मैं आपसे चर्चा करूँगा। और दूसरी, इस पार्टी की विशेषता जो रही है, उत्पन्न तो यह पार्टी सही हुई है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो भी हैं, ये सब बेलगाम घूम रहे हैं। आज आप रोज कोर्ट केस कचहरी के मामले देखते हैं। हर मोहल्ले में कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ कोर्ट कचहरी का मामला ना चल रहा हो और उन लोगों को जिन्होंने केस किए हुए ना परेशानी ना हो रही हो। यहाँ पर अपराधियों के लिए ये स्वर्ग है, ये तो कहा ही जाता है, आपने कई बार सुना होगा कि यहाँ का कानून उनके लिए फायदेमंद है। और कई प्रकार के स्टे भी ऐसे होते हैं जो अपने आप में जीत को भी दर्शाते हैं। और आपने आसपास में देखे भी होंगे, इस प्रकार के स्टे मिल जाएं तो वो जीत की तरह ही होते हैं। और एक बार स्टे मिल जाए, स्टे मिलने से पहले तो आदमी बड़ी पूरी दम मार देता है, जैसे स्टे मिलता है वैसे ही तान घुटी सो जाता है, फिर कोर्ट में ही नहीं जाता हो, सालों तक फिर वो लटके रहते हैं। तो उससे लोगों के अंदर एक गुस्सा तो है। बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, हालांकि बेरोजगारी उस तरह से नहीं बढ़ रही, जो आलसी और लापरवाह आदमी होता है वही बेरोजगार है, लेकिन फिर भी उपद्रव खड़ा करने के लिए तो लोग फालतू बैठे ही। और आज का जो युवा है, विशेषकर जेन जी की यदि हम बात करें, तो जेन जी आधा मनुष्य और आधा मशीनरी है। ये दो टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक व्यक्तित्व है। इसको आप यूं ही नकार नहीं सकते और उसके मस्तिष्क को आसानी से पढ़ भी नहीं सकते। और जिस तरह से ये उपद्रव खड़े करते हैं, कुछ कुछ करते हैं, वो भी एक पराकाष्ठा ही है। युवाओं का भी आपने देखा, जिस तरह से श्रीलंका आपने देखा, पड़ोसी नेपाल आपने देखा, कई सारे देशों का भी आपने जेन जीओ ने परिवर्तन लाया है, वो आपने देखा होगा। और जो हमारे राजनेता तथाकथित, ये तो और ही किस मूड के बने हुए हैं। सिर्फ एक बार पद मिल जाए तो लूटने में कोई कसर नहीं है। अभी हम यदि सरकारें देखें, मध्य प्रदेश की सरकार देखें, राजस्थान की देखें, छत्तीसगढ़ की देखें, या जहाँ भी इनकी बीजेपी की सरकार बनी है, वहाँ पर 3 मुख्यमंत्री छोड़ दो, बाकी सारे मुख्यमंत्री रबर स्टैंप पर अपनी अपनी रोटियां बड़ी जबरदस्त तरीके से सेंकने में लगे हुए हैं। नेताओं के लड़के अपराध कर रहे हैं, लोगों में टक्कर मार रहे हैं, और पुलिस करे तो पुलिस के लिए उल्टे अर्थदंड की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अधिकारी अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए मारा ठोकी कर रहे हैं। रेत कांड में रोज एक नए अधिकारी की जान जाती है, प्रशासन उस पर पूरा पानी फेर देता है। तो ये जो जिस तरीके की हरकतें होती हैं, ये निश्चित रूप से एक समाज में विशेष रूप से एक नई चीज़ों की उत्पत्ति का कारण तो बनती है। आप कब तक इन चीज़ों को दबाओगे? पहले ऐसा होता था कि कोई घटना 2-3 साल में घट गई तो लोग भूल जाते थे, लेकिन तो अब तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन ये हरकतें ना हो रही हो। आप मध्य प्रदेश को ही ले लें, मध्य प्रदेश में यदि आप आ जाएं तो यहाँ पर प्रतिदिन बीजेपी का कोई ना कोई विधायक, कोई ना कोई मंत्री ऐसे उपद्रव खड़े कर देता है कि जिसकी बात रोज पेपर में आती है। बात दबाने के लिए एडवर्टाइज दे दे के परेशान है सरकार। तो ये जो सब चीज़ें चल रही हैं, ये अब यूं ही नहीं होंगी। एक पैदा हुआ था ध्रुव राठी, उसने सरकार के खिलाफ चलना शुरू किया। एक अरविंद केजरीवाल पैदा हुआ था, उसने अपनी सारी उपद्रव खड़े की, हालांकि इन सबकी पोलें खुलती गई। तो सेम कॉकरोच पार्टी का भी यही होने वाला है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति अरविंद केजरीवाल के ही एक व्यक्ति के द्वारा की गई, जो पहले आम आदमी पार्टी में था और अभी अमेरिका में वो काम कर रहा है। और भारत के खिलाफ जेन जी को भड़काने के लिए विदेशी शक्तियाँ किस तरह से काम कर रही हैं, ये तो आप जानते ही हैं। आज यदि मोदी जी नहीं होते तो इस देश की दुर्गति जितनी हो रही होती, कभी कोई सोच नहीं पाता, और गुलामी की तरह आप पढ़ रहे होते, जो आज पाकिस्तान में, जो आज बांग्लादेश में, और जो आज श्रीलंका में हो रहा है, वो भारत में भी हो रहा होता। इतनी बड़ी जनसंख्या का देश,
किसी चीज़ को सँभाल भी नहीं पाता और आर्थिक रूप से बहुत बुरी तरीके से डूब गया होता है। किस्मत देश की अच्छी है कि देश का प्रधानमंत्री अच्छा मिला है और केंद्र की सरकार जिस तरह से वर्क कर रही है, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। अन्यथा इस तरीके के उपद्रव कभी भी नेगेटिव स्थिति को लाकर खड़ा कर सकते थे। आज हम यदि कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें, तो इस कॉकरोच जनता पार्टी का वैसे तो मैंने कहा ही था कि देश के अंदर अंदर आंतरिक रूप से वो उबाल आने वाला है, वो स्थिति बनी रही, क्योंकि मंगल में राहु का अंतर चल रहा है, तो ये सब चीज़ें तो खड़ी होंगी। इन बड़े नेताओं को चाहिए कि जो मुख्यमंत्री, जो मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, 2 मिनट में उनको उठा के बाहर करो सीधा-सा। मध्य प्रदेश के तो 10-20 मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, सबको बाहर कर देना चाहिए, यदि आने वाले समय में सरकार बनवानी है तो। जनता का इस तरीके से मखौल उड़ाना, तो एक जो प्रबुद्ध वर्ग है उसके लिए बड़ा मानसिक रूप से तनाव का कारण बन रहा है। अच्छा वाला विद्यार्थी पढ़ाई करता है, पढ़ाई इतनी करता है तो उसको उम्मीद होती है कल एग्जाम हो जाएगा, मैं फ्री हो जाऊंगा टेंशन से, और कल मालूम पड़ा कि पेपर लीक हो जाता है, तो उसके दिमाग पे क्या उलझती है। कभी सरकार ने साइकोलॉजी के माध्यम से बच्चों की रीडिंग करने की कोशिश नहीं की, कि इन बच्चों को कितना बड़ा धक्का उस चीज़ से लगता है। हमारे यहाँ पर तो कोई चला आता है कि नए नियम बना दिए, उनका सवर्ण का बच्चा पैदा होते ही अपराधी है, ये ऐसा नियम बना दिए, अब सवर्णों का खून नहीं फूलेगा। जैसे ही अभी कुछ बनेगा, मुझे लगता है हो जाएगा, अभी ये सरकार इसके पीछे पड़ जाएगी और कॉकरोच पार्टी के खाते बातों बंद करने की कोशिश करेगी, जिस तरीके से बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थितियां लगातार बन रही हैं जो ठीक नहीं है। इसमें सरकार को भी सबक लेना चाहिए और अधिकारियों को तो बेलगाम होना ही नहीं चाहिए, और विशेषकर जुडिशरी के मामले में। जुडिशरी को लग बहुत जरूर रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदारी से ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन आम जनता से पूछो तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और करप्ट बताने की कोशिश या वोट डल जाए तो इनको ही बताएंगे। न जनता का पुलिस पर भरोसा है, न जनता का जुडिशरी पर भरोसा है, न जनता का अधिकारी पर भरोसा है। बिना पैसे के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनते हैं इस देश में, कहीं भी आप चले जाओ तो जनता व्यक्ति तो भ्रमित होगा। किसी का बाप मर गया, वो लड़के जाएंगे प्रमाण पत्र बनवाने, वहाँ उनके पैसे लगेंगे, गुस्सा आएगी। एग्जाम देने जा रहा है, वहाँ पहुंचे पेपर लीक हो गए। एग्जाम देने जा रहे कुछ नए नाटक खड़े हो गए, वहाँ बच्चा परेशान हो रहा है। तो ऐसे समय में इन स्थितियों को संभालेगा कौन, संभलेगी कैसे? तो एक लगाम तो लगानी पड़ी। और दूसरा, अब एक नई लोगों के दिमाग में चीज़ आ चुकी है कि अभी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ गई है और उसने जिस तरह से विपक्ष को कोलैप्स किया है, तो एक आध विपक्ष को उठने की आवश्यकता तो है, तो लोगों को लग भी रहा है। वो तो भला हुआ अरविंद केजरीवाल का कि उसने गद्दारी ऐसी की कि अब तीसरा मोर्चा खड़ा होने में जनता को बहुत सोचना पड़ेगा, और इसी का फायदा है बीजेपी के जितने भी लोग हैं उठा रहे हैं। आतंक, अपराध सब में लिप्त होते चले जा रहे हैं, सारे काम करते चले जा रहे हैं। जनता के सामने छुपता थोड़ी है। रोज पेपर पढ़ो, रोज में किसी मंत्री का आता है, किसी विधायक का आ रहा है, किसी अधिकारी का आ रहा है, कहीं जज के घर में 200-200 करोड़ मिल रहे हैं, कहीं अधिकारियों के घरों में मिल रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ईडी, सीबीआई, सीडी, ये सब की बात लोग क्यों कर रहे हैं? तो इन सब चीज़ों को, ये सब बातें हैं, ये बातें उभर के सामने आ रही हैं और मानसिक रूप से कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग को भर रही है। तो सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार से उपद्रव खड़े ना हो, क्योंकि अभी जो साल है, अब 3-4 साल युद्ध के साल हैं। कौन बचेगा, कौन रहेगा, इसकी कोई गारंटी अब नहीं है, क्योंकि आने वाला जो समय है बड़ा विध्वंसक और खतरनाक समय आने वाला है। उसमें इस देश में जितना पॉपुलेशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो उनकी सारी व्यवस्थाओं को करना पड़ेगा। आतंकवादी सिर पर बढ़े, 15-20 करोड़ तो अपराधी आतंकी इस देश में वैसे ही घर खुले घूम रहे हैं, वही कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं अभी। तो ये नई चीज़ और खड़ी कर लो आप। तो उसमें, इस मामले में सरकार को बहुत तेजी के साथ, ऐसे सीजेआई है, अनसंड बोला तत्काल उठा के बाहर कर दो, अधिकारी हैं तत्काल कुछ उठपटांग बोला उठा के तत्काल दूसरे दिन बाहर, मंत्री हैं, मंत्री के लड़के उपद्रवी हैं, मंत्री को तत्काल बाहर, तब जाके लोगों का इन पर विश्वास जमेगा। अन्यथा जो जिस तरीके का ये अभी कॉकरोच जनता पार्टी, एक दिन में ही करोड़ों में फॉलोअर्स बना लिए उन्होंने, 10 दिन यदि चल गई तो कम 40 करोड़ के ऊपर निकल जाएंगे। जो बीजेपी का जितना बोल रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी, सब धरा जाएगी, उससे ज़्यादा फॉलोअर्स इनके हो जाएंगे। और अभी केतु की माता से जन्म हुआ है, 2029 तक केतु है, जनवरी 29 के बाद शुक्र आ रहा है। और यदि यही कॉकरोच पार्टी 29 तक चली तो फिर अभी भी जैसी एकदम लेने के देने बीजेपी को पड़ गए थे, पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई, ऐसी स्थिति फिर हो जाएगी। क्योंकि चुनाव के टाइम क्या बात चल रही है जनता वो देखती है। 5 साल आपने क्या क्या काम किया, कोई आपके काम नहीं देखता। कितने उपद्रव किए लोग, वो उपद्रवों को देखते हैं। बंगाल में सिर्फ इसलिए जीत गए कि वहां पर हिंदुओं पर जबरदस्त अत्याचार होना शुरू हुआ। कोई बीजेपी अपने पुरुषार्थ से नहीं जीती है, वहां पर हिंदुओं के गुस्से के शिकार हुई है
दूसरी पार्टी ममता बनर्जी उनके गुस्से का शिकार हुई है। तो ये जो सब चर्चाएं चलती हैं, उठती हैं, घटती हैं, इन सबसे देश का बहुत नुकसान होता है। आने वाले समय में देश बड़े संकट में जा रहा है। मोदी जी ने वैसे भी कुछ चेतावनियाँ भी दी हैं, उनका पालन करना भी ज़रूरी है। और आप पड़ोसी देशों को देख रहे होंगे, सबकी स्थिति लगातार बिगड़ती ही जा रही है। और इस प्रकार की पार्टियों का उदय देश को तोड़ने का ही काम करेगा, देश में अराजकताएं फैलाने का ही काम करेगा। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसका दिमाग क्या होगा? अभिजीत दीप के जो जुड़ा हुआ है, इसका क्या होगा? ध्रुव राठी है, वो करता क्या? वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ से लेके बकवास करता रहता है, और फॉलोअर्स ये लोग बढ़ाते रहते हैं। कंप्यूटर पे बैठे फॉलोअर्स बढ़ा लिए, मिलियंस में फॉलोअर्स इनके हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आके क्या किया? बड़ी ईमानदारी के साथ आया था और शीश महल में रहने लग गए। जनता ने समझ लिया, उसको उठा के हरा दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए, मतलब कितनी स्थिति रही होगी। तो अब ऐसे ही जो अभी गृहयोग इसके बन रहे हैं, ये जो पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी, आने वाले समय में ये युवाओं को इकट्ठा करके उपद्रव फैलाने की तरफ तो आगे आएगी। नए नए अकाउंट्स बनाएंगे और नए नए रूप से काम करना शुरू करेंगे। लेकिन जनता के दिमाग को, युवाओं के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए ईमानदारी की आवश्यकता है। जनता सिर्फ इन नेताओं से, इन अधिकारियों से दो चीज चाहती है, सुरक्षा और न्याय। और दोनों का सत्यानाश इस देश में हुआ पड़ा है। ना किसी को न्याय मिल रहा है, ना किसी को सुरक्षा मिल रही है। और उसी का सबसे बड़ा कारण ये कि इस तरीके से युवा इकट्ठा हो रहा है। और लोग नेता युवाओं को बेवकूफ़ समझते हैं, जेन जी हैं, क्या जाने क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। ये भ्रम में ना रहें, कि अभी जो आने वाला जेन जी, उसने देखो आप, इनकी नेतागिरी कर रहे हो आप 70-75 साल से, और इतने करोड़ों लोग नहीं जोड़ पाए। उसने 2 दिन के अंदर करोड़ों लोग जोड़ दिए। ये कितनी बड़ी बात होगी। ये नेताओं के गाल पे तमाचा है कि किस तरीके उसने समस्याएं उठाई, सामने वाले खड़ी की, और इतना बड़ी पार्टी उसने बना दी। तो यहाँ पर बड़े सचेत रहने की आवश्यकता, और देश के नागरिकों को इस प्रकार के लोगों से भी सचेत रहने की आवश्यकता है। आप माता पिता हैं, अपने बच्चों पर ध्यान रखें, इस प्रकार के लोगों की बातों में ना आए। ये जॉर्ज सोरोस वगैरह जो है ना, ये इस प्रकार के मामलों को हैंडल करते हैं, पूरा लंबा पैसा लगाते हैं, सारी चीज़ बढ़ाते हैं। अब इनके फॉलोअर्स जो बढ़ रहे हैं, यूं ही नहीं बढ़ रहे हैं कि फ्री में बढ़ गए फॉलोअर्स। ये सब जिस तरीके से रैकेट चल रहा होगा, उसका भंडाफोड़ फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि केतु की महादशा में जन्म हुआ है। विदेशी जो देश को तोड़ने वाली ताकतें, वो सब इकट्ठी इस समय में हो रही हैं, और इसको सपोर्ट करना शुरू करेंगी। और ये आने वाले समय में 2029 तक विध्वंस का कारण न बन जाए, इसका विशेष ध्यान रखें। अभी मंगल में राहु वैसे ही देश को चल रहा है, देश में उपद्रव की स्थिति वैसे ही बनी हुई है। और देश अभी बाहरी साजो सामान से, बाहर की जितनी सुख सुविधाएं मिलती थी, उन सब से अब परेशान चल ही रहा है। और इस देश में अभी कहीं पेट्रोल की कमी आ रही है, कहीं गैस की कमी आ रही है, कहीं ईंधन की और कमी आ रही है। तो ये और मसाला भर भर के काम बढ़ेगा। तो यहाँ पर नेताओं को और अधिकारियों को, जुडिशरी को, पुलिस को बहुत ईमानदार होने की आवश्यकता है। अब सुधर जाओ, नहीं तो आपने देखा होगा कि जैसे श्रीलंका में प्रधानमंत्री के घर और घर के लोगों को किस तरीके से जलाए थे, क्योंकि उपद्रव है, कैसा खड़ा हो जाए कोई भरोसा नहीं है उसका। तो उसके लिए सुरक्षा बल ठीक है काम करेंगे, पर तुम सुधरो, ज़्यादा बेहतर है। अभी जो गुस्सा फूटा है, सिर्फ इसी बात को लेकर फूटा हुआ है, और उसी बात को लेकर पार्टी बनी, केतु महासम बनी, अभिजीत मुहूर्त में बना दी, अभिजीत ने बना दी। सारे अरविंद केजरीवाल का वो आदमी है, जॉर्ज सोरोस से संचालित हो रहा है। बहुत सारी चीज़ में ऐसी हैं जो इस देश के लिए वो ठीक नहीं है। और सिर्फ इस पर नेता और अधिकारी अपने आप की जवान पे लगाम लगा लें तो ये कंट्रोल हो जाएगा। वो बदतमीजी करना जनता के साथ बंद कर दें, इतनी ही बात चाहिए, और इस तरीके के आंदोलन ठंडे पड़ जाएंगे। नहीं तो ये आंदोलन लगातार आंदोलित करते रहेंगे इस देश को। आने वाला समय बड़ा संकट का समय है। तो मित्रों, इस प्रकार की पार्टी से आप लोगों को जुड़ने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक रायता फैलाने वाले लोग हैं जो इस देश को इस तरीके से नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाएंगे। और अंत में हाथ निकलेगा वही जॉर्ज सोरोस का और इन्हीं लोगों का, जो डीप स्टेट के लोग हैं, जो अमेरिका हैं, वो यहाँ पर उपद्रव फैलाएगा। क्योंकि अभी अभी ममता बनर्जी आ रही तो चीन भी पगलाया हुआ है। तो वहाँ के जितने हसियावाल वाले लोग हैं, वामपंथी, वो सब सनक रहे हैं। वामपंथियों का शासन अब वैसे इंडिया से बाहर हो चुका, तो अभियान किरण प्रकरण आग लगाने में लगे रहेंगे। तो इस तरीके की उपद्रव खड़े करते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल बकवास करने के लिए फिर चले जाते हैं, बात ना सबूत लेके वो खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति लगातार बन रही हैं, उस पर जनता को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है। और माता पिता से मेरा विशेष आग्रह है कि अपने बच्चों को इस प्रकार के झमेले में न फंसें, इसके लिए आप तैयार करें, क्योंकि राष्ट्रद्रोह के मामले बनने वाले हैं आने वाले समय में। जिस तरीके से उपद्रव खड़े करेंगे, तो भारत का कानून वैसा नहीं है जैसा नेपाल का था, जैसा श्रीलंका का था, जैसा बांग्लादेश का था, और कोई भी आया उपद्रव करे और चल दिए। यहाँ की एक अपनी व्यवस्था है,
यहाँ की आर्मी कभी धोखा नहीं देती जैसे उनकी आर्मी उन्हें दे दी है। शेख हसीना भी मारने के लिए वहीं चले गए। तो यहाँ पूरा सिस्टमेटिक रूप से चलने वाला है। ये बात अलग है कि यहाँ जो खामियाँ हैं उनकी बात मैंने आपसे की है, उन खामियों के नेता में अकल आ जाएगी सुधार लेंगे, नहीं तो दुर्गति तो इनकी भी तय है। अभी आप देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री क्या कमा लिए 5-10 हज़ार करोड़ रुपए, खाने वाली नहीं मिल रहा। तो ये स्थितियाँ हैं, आने वाले समय में बहुत बेहतर परिणाम नहीं मिलेंगे और काकरोच जनता पार्टी जो है इसका बहुत लंबा भविष्य नहीं है। युवाओं को इससे बच के रहना चाहिए। हालांकि एक गैंग उपद्रव भी गैंग है, वो तो उसमें जुड़ ही जाएगी, इसका तो कोई संदेह नहीं है। फिर भी जो इस तरीके के पार्टियों का उदय भारत में मंगल की महादशा में राहु के अंदर से बहुत अच्छा परिणाम प्रदान नहीं कर रही है। मित्रों, आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।